नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। माफ कीजिएगा, सैटरडे एंड मंडे को क्लास नहीं हो पाई, संडे तो छुट्टी होता है। रीजन था मेरा सीपीयू खराब हो गया था। अब सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से बोलूंगा, सभी लोग जो लोग क्लास जुड़ रहे हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम, ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप एक तो फुल हो गया, दूसरा मैं ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा, उसमें जुड़ जाना सभी लोग, ठीक है। और ग्रुप में जुड़े रहोगे तो अगर एक ही ग्रुप में जुड़ना, व्हाट्सएप वाले भी ध्यान रखना, एक ग्रुप में अगर जुड़े हुए तो ज्यादा जुड़ने की जरूरत नहीं। हमारा व्हाट्सएप का बैच 1 है वो फुल हो चुका है, बैच 2 में आप जुड़ जाओ, ठीक। कभी कभी होता है कुछ चीजें, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, समस्याएं नहीं होता तो मैं क्लासेस जो भी चीजें होती है इंपॉर्टेंट चीजें मैं उसमें सेंड करता रहता हूँ, बता देता हूँ भाई क्लास नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक। तो अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट है। क्लासेज अब आपकी रेगुलर होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की बात करें, आपका मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत का हो यहाँ से या कह सकते हो कि हमारा आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। टॉपिक का नाम है 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। क्या भाई, क्यों 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 सुधार करने की जरूरत है? उस टाइम पे बहुत सारे, कभी कभी होता है ना कि हमारे धर्म में, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैल जाती हैं, और उस टाइम भी ये कुरीतियां फैले हुई थी, उनको सुधार करने की जरूरत थी, उनको बदलने की जरूरत थी, उनको चेंज करने की जरूरत थी। अब देखो उस टाइम कुरीतियां क्या थी भाई, आपने सती प्रथा का नाम सुना, सती प्रथा फैला था, ठीक, छुआछूत फैला था। तो इन सब का विरोध करना भी जरूरी था, इन सबको खत्म करना भी जरूरी था। तो इसी को लेके बहुत सारे धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उनसे जुड़े हुए कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस क्लास में करेंगे। आज जो भी मैं बताऊंगा एकदम लर्न करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। आप सभी लोगों से चाहेंगे फिर से देख लो एक बार, चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं, नीचे देख लो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। सबसे पहले राजा राम मोहन राय की बात करिए। राजा राम मोहन राय से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक। सती प्रथा का अंत में इनका भी हाथ था, इनका भी योगदान था। तो राजा राम मोहन राय कह सकते हैं पहला क्वेश्चन बने था, ऐसे प्रथम शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाई थी। तो प्रथम शिक्षित व्यक्ति कौन थे भारत के जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया था? तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का जन्मदाता माना जाता। दो क्वेश्चन हो गया। पहले शिक्षित व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई? राजा राम मोहन राय। भारत के प्रथम शिक्षित व्यक्ति कौन थे, कह सकते हैं जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे माना जाता है, ये भी आप याद रखना, राजा राम मोहन राय। इसके बाद इन्होंने किस किस का विरोध करने का काम किया? जाति प्रथा का विरोध करने का काम किया, सती प्रथा का विरोध करने का काम किया, मूर्ति पूजा का विरोध करने का काम किया। तो जाति प्रथा, सती प्रथा और मूर्ति पूजा, ठीक है, इसका विरोध करने का काम किया, ठीक है। सती प्रथा होता ही है कि भाई जो पति मर गया तो गांव वाले क्या करते थे भाई, उसको भी जला देते थे पति के साथ। तो इसका भी विरोध करने का काम यहाँ पे किया था राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद 1816 ईस्वी में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसकी हिंदू कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा के लिए। अंग्रेजी, यूनानी और हिंदी की पढ़ाई से राजा राम मोहन राय आधुनिक विचारों की ओर आकर्षित हुए और इन्होंने उपनिषदों को अंग्रेजी में रूपांतरण किया। रूपांतरण का क्या मतलब होता है? अनुवाद किया, अनुवाद करें, यानी कि अंग्रेजी भी पढ़ा इन्होंने, यूनानी भी पढ़ा और हिंदी भी पढ़ा। उसके बाद राजा राम मोहन राय आधुनिक जो विचार थे उसकी ओर आकर्षित हुए और इन्होंने जो उपनिषद थे हमारे, इसका अंग्रेजी में रूपांतरण किया। अब अंग्रेजी में रूपांतरण करने का मतलब है वो सारे कॉलेजों में ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अंग्रेज थे वो अंग्रेजी की शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करते थे। वो ये चाहते थे कि भी जो भी लोग यहाँ पे पढ़ाई करें वो अंग्रेजी में पढ़ें। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ये होगा, उनको भी जो वर्कर्स होंगे, जो काम करने वाले होंगे, अंग्रेज आए भारत में राज करने तो अंग्रेजों को भी काम करने वाले वर्कर्स चाहिए थे, उनको भी बहुत सारे लोग चाहिए थे जो अंग्रेजी जानते हो। तो इसलिए अंग्रेजों ने भी जो कॉलेज थे बड़े बड़े उनमें अंग्रेजी की पढ़ाई कंपलसरी करवा दी, शुरू करवा दी। एक क्वेश्चन आता है, भारत में पत्रकारिता का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भारत में पत्रकारिता का जन्मदाता, ये क्वेश्चन आए तो ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो भारत में पत्रकारिता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, ठीक। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त ईश्वर की पूजा थी जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है, ठीक। इसमें बात करें इसके बाद 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, किसकी? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक।
इस संस्था को 1842 ईस्वी में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने नवजीवन प्रदान किया और केशव चंद्र सेन ने इसे लोकप्रिय बनाया। ठीक, उसके बाद बात करें 1867 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन बनेगा मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करा देता हूं कि भाई राजा राम मोहन राय से क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, ये प्रथम शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध में आवाज उठाई। कौन? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध, मूर्ति पूजा के विरुद्ध और जाति प्रथा के विरुद्ध विरोध करने का काम किया। इसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, और इसके बाद बात के उपनिषदों का अंग्रेजी में रूपांतरण किया राजा राम मोहन राय ने। भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता किसे बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को। इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा की गई याद रखिएगा। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में एक प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, और इसके बाद याद रखिएगा इसके प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महादेव गोविंद रानाडे थे। इस समाज द्वारा किसका विरोध किया गया? दलित जाति मंडल तथा दक्कन शिक्षा सभा ने प्रशंसनीय कार्य किया। इस समाज ने, किस समाज ने? प्रार्थना समाज ने। इसके बाद बात करें हमारे समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इस समाज के संस्थापक कौन है? थे आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद इसके संस्थापक थे आर्य समाज के। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना की जाती है। संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। और यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों के प्रतिक्रियात्मक स्वरूप उदित हुआ था। ठीक, अभी भी आर्य समाज के बारे में आपने देखा होगा, आर्य समाज एक संस्था के रूप में अभी भी काम करती है। ठीक, एक क्वेश्चन आएगा, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? गुरु थे स्वामी विराजानंद, स्वामी विरजानंद। ठीक है, स्वामी विरजानंद। मैं आपको लिखा दूंगा, कभी आप कहो कि जैसे कबीरदास के गुरु थे रामानंद, और आपके स्वामी दयानंद के गुरु थे स्वामी विरजानंद। ठीक है, तो गुरु और शिष्य का एक टॉपिक बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप कहिएगा तो मैं लिखा दूंगा, या इसी क्लास में मैं लास्ट में एक टॉपिक करा दूंगा। ठीक, स्वामी दयानंद तथा उनके गुरु दोनों शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये तो याद हो गया होगा, आपको याद कर लेना, स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। आपके बीएड में अगर जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इससे ज्यादा नहीं बनेगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद ने। ठीक, चलिए वेदों की ओर लौटो, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिंदुओं के लिए भारत नारा दिया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, चलिए वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिंदुओं के लिए भारत नारा किसने दिया? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और जो बन सकता है आपका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद का मूल बचपन का नाम मूल शंकर था। वास्तविक नाम या पूछे, या बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम या बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक, इनका जन्म गुजरात में 1824 में मौरवी रियासत के निवासी ब्राह्मण कुल में हुआ था। छोटे एग्जामों में इस जन्म के बारे में नहीं आया, लेकिन ज्यादातर जो पूछता है यहाँ से आर्य समाज से, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। किसने? संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनके गुरु का नाम याद रखना, स्वामी विरजानंद। इन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिंदुओं के लिए भारत नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनके बचपन का या मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? बचपन का नाम या इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या? मूल शंकर। ठीक, चलिए इनका जन्म की बात करें 1824 में गुजरात के मौरवी रियासत के निवासी ब्राह्मण कुल में हुआ था। 1863 में झूठे धर्मों को खंडिनी पताका लहराई। ठीक, यानी कि जो धर्म को लेके चलते थे। ठीक, उसके बाद बात करें 1875 में प्राचीन वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना करने का काम किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। सितंबर 1897 में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में भाग लेकर इन्होंने वेदों पर भाष्य भी लिखे। वेदों पर भाष्य भी लिखे। शिकागो में जो हुआ था धार्मिक सम्मेलन, इसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, स्वामी दयानंद। चलिए आगे बात करें, स्वामी जी धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद बहुत सारे देवता, अवतारवाद यानी कि अवतारी पुरुष के बारे में, पशु बलि, श्राद्ध और झूठे कर्मकांड और अंधविश्वासों का स्वीकार नहीं किया। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत, जाति प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। ठीक है, तो ये टॉपिक ही आपका 19वीं सदी के प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसका इन्होंने विरोध करने का काम किया था। किसने? स्वामी जी ने। ठीक, चलिए
इसके बाद बात करें, ये पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा, उस टाइम बहुत सारी चीजें फैली हुई थी, ठीक है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, लोगों को आरक्षण दिया, उस टाइम जो चीजें, अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जो मतलब शूद्र या फिर कह सकते हैं हमारे जो लोअर कैटेगरी जाति के लोग होते हैं, एसटी ओएसटी, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, या फिर कहीं कहीं बारात निकालने नहीं दिया जाता। भैया आप खत्री के घर से बारात नहीं निकाल सकते, ब्राह्मण के घर से बारात, अभी भी ये चीजें कहीं देखने को मिलती है। लेकिन खैर हम बात करें, ये पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने का तथा उससे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञों पवित्र धारण करने तथा अन्य सभी ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर अधिकार देने के लिए आंदोलन किया था। कौन थे? स्वामी दयानंद, ठीक। इनके अनुयायियों ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई स्वामी दयानंद के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी दयानंद के द्वारा। इसे आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी दयानंद के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी दयानंद के द्वारा। और आर्य समाज का बाइबल किसे कहा जाता है? सत्यार्थ प्रकाश को। इनके अनुयायी जो स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में की 1902 में, ठीक। तो ये याद रहेगा, जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा आपके एग्जाम की दृष्टि से, स्वामी दयानंद से रिलेटेड। अब हम आते हैं, पढ़ लेते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु शिष्य की बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ पे? बंगाल के बेलूर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किसकी स्मृति में की थी? अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। कब की थी? 1896 में। कहाँ की थी? बंगाल के बेलूर में। बंगाल के बेलूर में। कहाँ की थी? बंगाल के बेलूर में, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद से पहला क्वेश्चन बनता है आपका, पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा तीसरा क्वेश्चन बनता है, इनके बचपन का नाम क्या था? जिस प्रकार से स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था, उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। पूछा जाता क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद एक कर्मयोगी और वेदांती थे। वेदांती कर्मयोगी थे। 1893 में शिकागो में धार्मिक सम्मेलन में गए थे स्वामी दयानंद भी। लेकिन इनका भाषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेदों की बात करें, धार्मिक ग्रंथों की बात करें, ऐसे सारे धार्मिक ग्रंथ रखे थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो वेद थे उसको सबसे नीचे रखा गया। कहा जाता है वहां पे जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो सारे लोग लगातार चुप होकर शांति से सुन रहे थे। आप भाषण अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, आप जाके सुन सकते हैं। खैर बात करें, 1893 में शिकागो में धर्मों की संसद में भाग लेकर इन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराने का काम किया था। यानी कि भारत का जो वो वेद है, भारतीय जो संस्कृति है, इसको सबसे पहले शिकागो में धार्मिक सम्मेलन में बताने का कार्य करने का काम जो अच्छे से किया, बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने किया था। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करते जो किसी विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता था अथवा किसी अनाथ को रोटी नहीं दे सकता। वो ऐसे किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। यह किसने कहा था? यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद से के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? नरेंद्र। ये फ्लो में बह जाते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसके याद में? अपने गुरु के याद में। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। 1896 में बेलूर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? इतना क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक। कब भाग लिया धार्मिक सम्मेलन में? 1893 में, ठीक। चलिए, इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला थी, मैडम HP ब्लावेस्की, और अमेरिकन सैनिक थे अफसर कर्नल HS आलकाट ने 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1875 में इसे भारत ले आए और मद्रास के निकट 1886 में
आइडर में इसके मुख्य केंद्र की स्थापना की किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और एनी बेसेंट की बात करें, एनी बेसेंट ने इसको कब ज्वाइन किया? 1886 में एनी बेसेंट ने जो इस सोसाइटी में प्रवेश किया और ज्वाइन किया, और 4 साल बाद वे भारत में ही आकर बस गई एनी बेसेंट। ठीक, इसके बाद बात करें सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना तथा पुराने विधि विधानों को तार्किक व्याख्या करना। ठीक, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय के स्कूल की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट करती तो है, लेकिन बाद में यही जाके क्या बन जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आप क्या लगाओगे? एनी बेसेंट लगाओगे? नहीं, गलत हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बाद में जाके ये बना था, लेकिन इसका श्रेय ज्यादातर जो जाता है वो मदन मोहन मालवीय को जाता है। मदन मोहन मालवीय को जाता है। ठीक, ये भी साथ में थी, मतलब इनका भी योगदान है एनी बेसेंट का मदन मोहन मालवीय में, लेकिन मदन मोहन मालवीय क्वेश्चन आएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय। और एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के ज्यादा प्रयासों के दौरान यहाँ पे ये बीएचयू यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विकसित हुआ। ठीक, सिखों में सुधार की बात करें, सिखों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सिखों के सारे गुरु के बारे में। ठीक, 19वीं सदी के अंत में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना से यह आंदोलन शुरू हुआ, सिखों का जो हुआ था। यह सुधार 1920 में पंजाब में अकाली आंदोलन से और तेज हो गए। इसका मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वारे के प्रबंधन को स्वच्छ करना। गुरुद्वारों में बहुत सारे उसमें भी अंधविश्वास पहले थे, प्रबंधन में बहुत सारी खोटी थे, उसको स्वच्छ बनाने के लिए सिखों में आंदोलन ये शुरू हुआ था। अकालियों ने 1922 ईस्वी में नया सिख एक्ट बनाने को विवश किया, और इस एक्ट की सहायता से बहुधा सीधी कार्यवाही द्वारा सिखों ने भ्रष्ट महंतों को गुरुद्वारे से बाहर निकाल के फेंका और सिख धर्म में जो कुरीतियां थी उसको बाहर निकालने का काम किया था। ठीक, चलिए अहमदिया आंदोलन की बात करें, यह एक प्रकार का मुस्लिम आंदोलन था 19वीं सदी में। 19वीं शताब्दी में यह एक प्रकार का मुस्लिम आंदोलन था, अहमदिया आंदोलन। इसके प्रवर्तक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ? पंजाब के गुरदासपुर जिले के अंतर्गत कादिया नगर में हुआ था। कहां पे? कादिया नगर, पंजाब के गुरदासपुर जिले में। मिर्जा साहब ने अपने सिद्धांतों को अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिर्जा साहब ने अपने सिद्धांतों को किस पुस्तक में लिखा? बहरीन ए अहमदिया में प्रकाशित किया, जो 1880 में प्रकाशित हुई और व्याख्यायित हुई। 1891 में मिर्जा साहब ने स्वयं को मसीहा उल अथवा वह मसीहा कहें, जिसका वर्णन मुस्लिम धर्म पुस्तकों में 1904 ईस्वी में अपने आप को कृष्ण का अवतार कहना प्रारंभ कर दिया था। ठीक, कृष्ण का अवतार कहना प्रारंभ कर दिया था किसने? मिर्जा साहब ने। ठीक, इस आंदोलन में ने मुसलमानों में सामाजिक सेवा और विद्या प्रसार में बहुत प्रशंसनीय कार्य किया। इसके बाद मुसलमानों में यह सुधार करने के क्षेत्र में सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खां के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है। आप अलीगढ़ में जाते हो तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम आता है, तो उसका श्रेय जाता है सर सैयद अहमद खां। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक, बाद में मुसलमानों में सुधार करने के क्षेत्र में सर सैयद अहमद खां तथा मौलवी चिराग दिल्ली में मौलवी चिराग का महत्वपूर्ण योगदान है। चिराग दिल्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की तथा अपने सहधर्मियों को कंपनी के प्रशासन में समुचित स्थान ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। यह बहुविवाह के विरोधी थे, यानी कि बहुत ज्यादा विवाह करने के विरोधी थे। मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का सतत प्रयास करते रहे। कौन? चिराग। इसके बाद बात करें हम सर सैयद अहमद खान के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आए तो अंग्रेजी सरकार में नौकरी करने, पढ़े लिखे थे। ठीक, सर सैयद अहमद खान 1838 में कंपनी की नौकरी में है और 1857 तक स्वामी भक्त बने रहे। यानी कि स्वामी भक्त का मतलब क्या हुआ? भाई हम जिस कंपनी के काम करेंगे हम उसके भक्त ही कहेंगे ना, मतलब अगर जो उसकी हम तन मन धन से सेवा करेंगे तो हम कहेंगे भैया कि हम उस कंपनी के भक्त हैं। ठीक, तो वो बने रहे। 1857 में, 57 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? यहाँ 1857 में आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हो, है जब बिगुल फूका गया था 1857 की क्रांति में। मैंने पढ़ा है ना 1857 की क्रांति कि भैया कारतूस जो जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती, जिसको खींच के फेंका जाता था, उसका विरोध हुआ था मंगल पांडे को। बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे, पहली बार फांसी दे गई, उसके बाद ये क्रांति जो थी वो भड़क उठी थी। ठीक, तो 1857 तक बने रहे। उसके बाद भाई ये नहीं, ये गलत है। ठीक, 1857 के बाद इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य और मुसलमानों के बीच बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया। विदेश से लौटने के बाद इन्होंने मुस्लिम समाज की कुरीतियां जो थी उसको त्याग कर पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया।
मुस्लिमों को 1857 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। पहले एंग्लो मुस्लिम स्कूल के नाम से जाना जाता था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में कब विकसित हुआ? 1921 में। बाद में यही विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। ठीक, अब आते हैं अन्य सुधार आंदोलन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट है, जो बन सकते हैं क्वेश्चंस आपके। जैसे राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के काल में 1929 में अधिनियम द्वारा चलाए गए सती प्रथा को समाप्त करा दिया। ठीक, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक, ये दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। सती प्रथा में राजा राम मोहन राय नहीं, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया था। 1929 में इस जो अधिनियम लाया उसके द्वारा सती प्रथा को समाप्त करा दिया राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ। बालिका शिशु हत्या को, ये भी चल रहा था कि भाई बेटी पैदा हुई है तो उसको मार दो, ये भी चल रहा था। अभी भी चीजें देखने को मिलती हैं राजस्थान हरियाणा साइड में। खाली बात करें यहाँ पे, बालिका शिशु हत्या को 1765 के बंगाल रेगुलेशन संख्या 21 द्वारा अवैध घोषित करा दिया। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा विधवा जो नारी थी उनको पुनः विवाह करना को कानूनी मान्यता दे दी, यानी कि वह फिर से विवाह कर सकती हैं। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महाराष्ट्र में केशव कर ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुमूल्य प्रयास किए। 1899 में पुणे में कर्वे ने एक हिंदू विधवा गृह की स्थापना भी की थी। ठीक है यार, बहुत बुरी प्रथा थी कि भाई महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा, सती प्रथा में होता यह था भाई, चिता लग गई, पति मर गया, हम विधवा हो गए तो क्या चिता लग गई, सारे लोग गांव वाले घेर लेते हैं, महिला को प्रेरित करते हैं, जा भाई जा, तेरा पति चला गया तू भी जा उसमें बैठ जा। और महिला जाके बैठ जाती थी, आग लगा दिया जाता था, महिला चिल्ला चिल्ला के मर जाती थी, कोई रोकने वाला काम नहीं था। ठीक है, चलिए, अंग्रेज पढ़े लिखे थे थोड़े तो उनको भी बुरा लगता था, ये धार्मिक कुरीतियां यही सब तो थी जिसका विरोध हुआ था। ठीक, उसके बाद बात करें हम यहाँ पे 1899 में पुणे में कर्वे ने एक हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। 1916 में कर्वे ने मुंबई में एक भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये सारे आप वन लाइनर बना के लिख सकते हैं कि पुणे में हिंदू विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? केशव कर्वे ने। और केशव कर्वे ने ही 1916 में बंबई में एक भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1905 में भारतीय जनता के लिए हितों की रक्षा के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की? 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की? 1905 में, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, 1911 में नारायण राव मल्हार ने जोशी बंबई में सामाजिक समस्याओं पर, ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। चलिए, सत्य शोधक समाज, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा बाई फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा, महाराष्ट्र में की गई। फूले ने मानव के अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया, जाति प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया और महिलाओं के अधिकारों, मानव के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों के लिए जोर दिया। स्थापना किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 1851 में पूना में अछूतों के एक स्कूल की स्थापना किया। अछूतों के एक स्कूल मतलब जो लोग छुआछूत मानते थे और जिनको लोग अछूत मानते थे उनके लिए एक अलग स्कूल की स्थापना करने का काम ज्योतिबा फूले ने किया, सत्य शोधक समाज के अंतर्गत। ठीक, मद्रास के कारीगर जातियों ने स्कूल, सरकारी नौकरियों से ब्राह्मण का एकाधिकार समाप्त करने की मांग की कि जो कारीगर थे वो मद्रास में कंपनियों में, वो कहा जाता था कि भाई ब्राह्मण ही नौकरी कर सकते। तो कारीगर जो जाति थी उन्होंने सरकारियों से ब्राह्मण का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करने की मांग की और राजस्व बोर्ड को एक आवेदन दिया जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी सरकारी ओहदों पर भर्ती करने का आवेदन किया। ठीक है, चलिए, उन्होंने 1917 में अब्राह्मणों, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है, के हितों के प्रसार के लिए जस्टिस न्याय नामक एक समाचार पत्र भी प्रारंभ करने का काम किया था। और 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गांधी जी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1932 में गांधी जी के द्वारा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1932 में गांधी जी के द्वारा। ठीक, बिहार में जगजीवन राम ने, जगजीवन राम, बाबूजी बोलते हैं, इनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए था, बहुत लंबा कार्यकाल इनका रहा,
बाबू जगजीवन राम का। तो 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और बिहार में जगजीवन राम ने दलित पर आधारित एक कृषि मजदूर संगठन की स्थापना की थी, ठीक। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कम्मा तथा रेड्डी, दो ब्राह्मण जातियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ब्राह्मणों में तरक्की करने का काम किया। और लास्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना करते हैं और दलित किसानों और मजदूरों को संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक। तो बाद में ये सारी चीजें चलती रहीं और भारत आजाद होता है, धार्मिक कुरीतियां फैली रहती थी, छुआछूत ये वो, इनको नौकरी नहीं उनको नहीं। तो जो हमारी क्या बोलते हैं जो मेजोरिटी कास्ट है वो ये कहा जाता था कि वो मतलब जुल्म ढाती है उन पे, जो हमारे क्या बोलते हैं भाई न्यूनतम, अरे बोल रहे हैं भूल रहे हैं अल्पसंख्यक, सॉरी अल्पसंख्यक, ठीक, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक पे जुल्म ढाते। तो इसके बाद भीमराव अम्बेडकर साहब आते हैं, वो संविधान लिखते हैं, संविधान में लोगों को क्या देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, इससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ठीक। तो बाद में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, अभी भी कहीं कहीं पे हमें छुआछूत ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। भारत में कृषक आंदोलन हम कल पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में चंपारण, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट कल बस, ठीक है, कल हम खत्म कर देंगे आपका, कल नहीं खत्म करेंगे। ये गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, इसको हम एक ही वीडियो में करेंगे। और ये 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस का संग्रह भी मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक। इसको कब करेंगे, इसको हम लास्ट में करेंगे, 500 वन लाइन क्वेश्चन। कल हम गांधी जी और वो वाला खत्म करते हैं और उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखते हैं कितना है, 500 क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे। इसको एक दो वीडियो में या एक क्लास में मैं कोशिश करूंगा करके आपको समझा दूं, ठीक है, लंबी क्लास होगी। इसके बाद आपका आधुनिक भारत ही शुरू हो जाएगा, यानी कि वो भी आपका 7-8 दिन, मतलब कुल मिला के 10 दिन और बचा हिस्ट्री, 10 दिन में आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक। तो भाई वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सारे क्वेश्चन जो मेरे इंपॉर्टेंट बताए उसको लिख लेना। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।